राम जी ने और लंका का राज्य विभीषण को और फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की शिव को। और लक्ष्मण जी को आ गई दया और लक्ष्मण जी को आ गई दया और हमने जिस समय दुहाई दी और मुख से भी कुछ संदेश कहा, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी मिलाई और इधर भगवान राम ने और श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार वानर सेना सहित प्रभु तेरे सागर पार। वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए दो चार तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे तात विभीषण, हे तात सुग्रीव, हम तो लंका में आ गए हैं और लंका के द्वार बंद हैं, क्या कारण है? और हे भाई बतला ओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। और हे तात विभीषण, हम तो उसके घर आ पहुंचे, और लंका के द्वार बंद क्यों है? लंका के द्वार बंद क्यों है? कुछ भेद नहीं सका है। हे प्रभु, दरवाजे बंद देखकर ही यह समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहां भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है, रिपु को युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। तो मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की ये मोहलत और मुझको तो बहुत खटकती है। सीता माता को घड़ी घड़ी बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पहाड़ों से रावण का तुर ढहा देंगे, चुटकी में टूर लंका में प्रलय मिटा देंगे। जब राज भवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय घबराएगा, या सीता मार दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। तो बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय,
जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी ये सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बेरी के मन का बल का सारा भेद लगा लाए। सम्मुख शत्रु सलाह कर ले, फिर तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, बस एक बार बस तुम वहां जाओ, तकलीफ उठाओ। तो जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर ये ना हमें स्वीकार। है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव मैं रखता हूँ इसमें है नीति मानवी है, इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। तो उठे अपना नाम सुने अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। हे अंगद, कहिए प्रभु। हे वाली पुत्र, हम आपको लंका में भेजने से डरते हैं, क्योंकि आप मेरे पास वाली की धरोहर है और हम आपको अपना पुत्र भी मानते हैं, इसीलिए आपसे कहना है। और अच्छा है वाली तनय तुमको, हम पुत्र समान समझते हैं। और लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। और अगर आप इस किला के युवराज हैं, ये दूत कार्य आपको शोभा नहीं देता, फिर उचित नहीं है दूत कार्य। युवराज और क्या शोभा देता है आपको, कभी सेना का संचालन ही, कभी सेना का संचालन ही शोभा देता है कार्य। हे प्रभु, कहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस गंगा का युवराज हूँ, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। हे प्रभु, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक, और निश्चय ही भाग जमाऊंगा मैं रावण की उस राजधानी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर, और जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। प्रभु राम आपका दूत बनूं तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, तत्पर जाने को इच्छुक हूँ। तो ध्यान दें, ये 20 मुद्राओं का पुरस्कार अरुण सक्सेना निवासी बिलंदापुर, अरुण सक्सेना निवासी बिलंदापुर प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। हे अंगद, कहिए प्रभु।
कि युवराज जानते हैं हम यहाँ। मैं भली भांति आपसे परिचित हूँ, आपके कौशल से परिचित हूँ। युवराज जानते हैं हम यहाँ, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ हो। हेलो, ये 100 मुद्राओं का पुरस्कार आदरणीय अजय चौहान बेकरी वाले और 100 मुद्राओं का पुरस्कार सूर्यवंशी गौरव ठाकुर उर्फ अंकित ठाकुर। ये 100 मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान करते हैं अजय चौहान बेकरी वाले। और इनकी बेकरी पर बहुत ही अच्छा केक बर्थडे के लिए अन्य पार्टियों के लिए मिलता है। हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। अजय चौहान, सूर्यवंशी गौरव ठाकुर। कहिए प्रभु। आप जाइए, लेकिन दशानन को कुछ बता देना। क्या प्रभु? मेरा एक संदेश है कि अंगद जाना, जल्दी आना और जाकर के समझाना कि सिकंदर को। क्या कहना? ओ मेरे प्यारे अंकल, जाओ समझाओ लड़का नाथ को। है ना? भेजा है मेरे स्वामी दशरथ नंदन राम ने। और क्या समझाना? राजनीति कुछ धर्म नीति, राजनीति कुछ धर्म नीति और कुछ बल भी दिखलाना भी सिकंदर को। ध्यान दें, ये 100 मुद्राओं का पुरस्कार फिर वही हमारे सूर्यवंशी गौरव ठाकुर अजय चौहान बेकरी वाले ये अनमोल सावरिया के म्यूजिकल ग्रुप के लिए फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और ये 11 मुद्राओं का पुरस्कार सुनील ठाकुर राजेपुर ये प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। तो इधर जैसे ही भगवान राम ने अंगद से जाने के लिए कहा, तो अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। हे अंगद, जब तुम जा ही रहे हो तो एक संदेश मेरा भी दे देना। बताइए। तो एक संदेश हमारी भी कह देना उस हठी दशानन से जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, लेकिन वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। बिल्कुल लंकाराज। हेलो, ये जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चे अपने पास बिठाए लड़ रहे हैं, और जिसके 2 बच्चे हैं वो ले जाए, जिसके 6-7 हैं वो बैठे रहने दें, क्योंकि उनकी व्यवस्था क्या हो पाएगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो गरज पवन गति चले जब बाली तनय बलवीर, लगे निरखने प्रेम से लक्ष्मण श्री रघुवीर। तो बाका बलवाला मतवाला और पल्लों की नाई चलता था। अरे रंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था।
जैसे ही भगवान राम की आज्ञा लेकर लंका की ओर चलते हैं, तो लंका के दरवाजे पे तो रावण के सुत से आया और जाते जाते मुठभेड़ हुई और आकर मकिया कुछ अंगद ने, आकर मकिया कुछ अंगद ने, तो इसी बात से छेड़ हुई। रावण का पुत्र दुर्जय जो कि अंगद को रास्ते में मिल गया और अंगद ने उसका सम्मान आदर नहीं किया, तो वो क्या कहता है श्री राम। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस आशा पे का स्वाद तुझे ले बल्ले अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, पोटी पोटी उठवाऊंगा। दूध में सूखा ओठ का बना सिपे साला, हम जिनके भेजे आए हैं बच्चों में भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें। क्या मुझ पर तेरा कर्जा है? हम बाल राज के बालक हैं जो अपने वंश में पूरा था, और तू क्या तेरे रावण को क्षमा कांख में रखा था। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी कमतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट बन दुखियारे फिरते हैं, जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका गुलाम बन में तू आया राज नगर में है। वाह वाह, क्या बात है। चोर पिता के पुत्र ले आए हो पर नारी, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहचोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको हम दिखलाएंगे। लंका में भीषण संगार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर आ गए बनाकर शेर कुमार तेरी लंका राजधानी पर, जिनका छोटा सा दूध अक्षय कुमार को मार गया और लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार नखाजी है, जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी है। बोली तांत्रिक गोस्वामी, ले चलो अवध शादी करके। और तब लखन लाल क्रोधित होकर भेजा नकदी ऊंची करके। ये अपमान जो मेरा बजा उसका चखाऊंगा, पहना के तुझे जूतों की माला घर घर घुमाऊंगा। पल्ला पड़ा है आज, पल्ला पड़ा है आज, लल्ला करोगे आज। ऐसा कुछ हल्ला सने उसे लगा दे, भूल जाइयो हल्ला कपोट कपोट बिखराए। कर चुका तू बहुत बातें, मार की टकरार की जानता
मेरी सुन, महाभूचाल आएगा, लगेगी आग बारिश में रसातल फूट जाएगा, ना बचकर जा सकेगा, पूंछ से ऊपर उछालूंगा और गिरेगा जब जमीन पर तो गदा से मार डालूंगा। तो बात बात में यो बड़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। और कुछ ही पल में अभी मारा जाएगा तू, और हम ऐसी बातें बनाएंगे। दूसरी रब का दूत है या किसी नट का दूत है जो बड़े युद्ध स्थल में लोरियां सुनाने आया है? मैंने पहले ही बोला था मैं तुझको ऐसा कुचल्ला लगाऊंगा, गा करके और हंसा करके तुझे ऐसा रुलाऊंगा कि नहीं हम क्रूर कायर हैं, तेरी तरह क्रूर कायर नहीं जो बोलती बंद हो जाए, नहीं हम क्रूर कायर हैं डरे धमकी दिखाने से, और शेर भागा नहीं करते कभी ताली बजाने से। तो अंगद के मुंह लगकर उसने, और जब इस प्रकार मुंह दिखाई, तो किसिया कर मारा बोला बोला क्या मौत की चिल्लाई। अब तो सब रास्ते मरियों की बात भिड़त हुई, और बलवंत तुरंत लड़कों की मुठभेड़ भी ये 20 मुद्राओं का पुरस्कार कन्हैया सुपर सोफ्टी राजेपुर, और ये 100 मुद्राओं का पुरस्कार अजय चौहान बेकरी वाले और सूरवंशी गौरव ठाकुर उर्फ अंकित ठाकुर राजेपुर, ये अनमोल सावरिया म्यूजिकल ग्रुप के लिए 100 मुद्रा फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। और भयो कुलाहर नगर मझारी, आबा कभी लंका जय जारी, तुरत निशाचर क्या समाचार है? तपसी बच्चों की सेना से अंगान नामक कपि आया है, अपने को तो बताता है, तुझे संदेशा लाया है, मत हाथी समान मिलने की प्रमाण प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजा धीराज की सेवा में। हेलो, ध्यान दे,
हमारे अजय चौहान बेकरी वाले एवं सूर्यवंशी गौरव ठाकुर, अंकित ठाकुर राजेपुर, ये सब मित्राएं अनमोल सावरिया म्यूजिकल ग्रुप के लिए फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। इतना कह चुप हुआ ज्यों ही त्योड़ी बान, बोल उठा तक रही सचिव ये तो मतिमान। जिनी वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका वह छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुफट ऐसे मरगट हत्यारे का, जो आया द्वार दीवार तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारा कहने भिजवा दे हम, जो रस्ते ही में संध्या कर दूल्हे पर चढ़वा दे हम। मतिमान, अरे मूर्ख मतिमान, मतिमान आज मतिमंदन बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज तुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर बुलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही, उसकी मुझको कुछ व्यथा नहीं। वह तो अपयस का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। वानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। आय छुपाई दूत बहुधाए, कपि गुंजरई बोली। जय सरकार के। ये 50 मुद्राओं का पुरस्कार अजीत कुमार यादव निवासी खानपुर, अजीत कुमार यादव निवासी खानपुर। और ये 100 मुद्राओं का फ्री पुरस्कार अनमोल सावरिया म्यूजिकल ग्रुप के लिए हमारे धीरेन्द्र सिंह उर्फ भैयालाल ठाकुर निवासी राजेपुर। ये 100 मुद्राएं अनमोल सावरिया म्यूजिकल ग्रुप के लिए फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। कौन है तू पतला, अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। मैं कहता हूँ लीजिए नमस्कार 10 बार, दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, शुद्ध बाल राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम। बिल्कुल सही कहा दशानन। राजा महाराजा तो अपनी बड़ाई याद रखते हैं, मैं कहता कुछ ध्यान न हो। दशानन, मैं कहता कुछ ध्यान न हो, कारण बुरी अवस्था थी। जब बाल कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए, इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इससे अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी का प्रतिदिन 10 बदान देखते हैं, इसलिए अचंभा तोया है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए दशानन, अब जान गए
या और पिछली कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, और बानरों की तो गिनती ही क्या, सुरनर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, अरे सोचती राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हेलो, ध्यान दें, ये 11 मुद्राओं का पुरस्कार सिंटू सक्सेना चाय वाले प्रदान करते हैं। और ये 100 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे आदरणीय टीटू दीक्षित, आलू आरती सापतपुर मंडी, और ये हमारे स्टेज के कलाकार भी हैं टीटू दीक्षित। और ये 100 मुद्राओं का फ्री पुरस्कार फिर वही हमारे गौरव ठाकुर, सूर्यवंशी गौरव ठाकुर और अजय चौहान बेकरी वाले, ये अनमोल सामरिया म्यूजिकल ग्रुप के लिए 100 मुद्रा फ्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। हे अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका बालक है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता आज आकार नहीं, तब सीता दूध कहाने में आती है तुझको लालच नहीं। संभारा जिसने पाली बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। हे अंगद, वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता तो तेज प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। वाह दशानन वाह, इतनी बड़ी लंका और आपकी लंका में कोई सेनापति बनने लायक नहीं है। अरे सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोल? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों महा सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस पहले कहने को, और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैरभाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए और कीजिए शांति रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। और ये खूब समझ लीजिए कि दशानन, ये खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं और निश्चय से हे करूंगा मैं, ये प्राण रघुवीर कर चुके हैं। प्राण नहीं, यह सब है बकवास। कैसी निश्चल है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हो, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हो। जब तलक विभीषण निश्चर रहे, उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से ही करूंगा मैं, यह बकवास कहाएगा। नहीं दशानन नहीं, आपकी समझ में अंतर है। कोई भी आदमी शरीर से निश्चर नहीं होता है। निश्चर समझा आपने, क्या शरीर का था? नहीं दशानन, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आज चरणों में देवता फिर
निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जानता जो नहीं शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे फेंक विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का बाण पिटा, भेजे रावण की सेवा में, उस समय दबा दांतों में शरणागत हो उन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस दशरथ, बस और कुछ हो तो बता दो, बस यही कुछ और अधिक। ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर से कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण को लंका में हमसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महान वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी दशानन, तब तब नजरों में आएगी सिर सूप नथा की कटीना किस प्रकार छोड़ी जाए। अरे ठीक हो मौन, लंका पति से रण करे, ऐसा जग में है कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी वह रहता है। बानर बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जाम पंत पर फूले तुम, चौथापन है उस महाभट का। नल और नील शिल्पी गोरे सीखे ना युद्ध में आना वे, है भक्त विभीषण भक्त गिरा, क्या जाने खड़क उठाना वे। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तीरी को, धोखे से पक्षी चला गया। अरे ये क्या कह रहे हैं दशानन, एक छोटा सा बानर आपकी लंका जला गया, ये क्या सिरमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका दहन किया? नहीं दशानन, मुझे विश्वास नहीं होता। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपत ने चलते समय कर्तव्य विचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। और पहले लंका में जाते ही सीता माँ की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मार्ग बहा देना। तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे रावण को बंदी कर, तुझको चौथे रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न पहुंच कर पाया है, शायद वहां पहुंचा न भी, वहां मुंह तक नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जहाँ छिपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खड़कता है राजन वह है ही नहीं रावण में। अंगद अंगद तुझको यह क्या नहीं, मैं कौन जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग पिसवाला हूँ। मेरी मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल
इन बाणों से फर्राया है। श्री सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हमें पता था दशानन, क्योंकि एक राजा महाराजा होते हुए अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हो, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अरे स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करने वाला होता है वो करता है, कहता कब है। और ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, पता है ना, श्रीमान कभी पाताल गए। बलि राजा बलि भंजन को और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया घर योद्धापन को। घुड़शाला में तुमको, घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, तब दया आ गई बलि ने कुछ जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र पाव ने भी सब शांत किरकिरी कर दी थी। कुछ सुनिए, धनुष महोत्सव में तब 100 पर बिंदी भर दी थी। और क्या कहा आपने, शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए। क्या कहा आपने, शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए। काटे तन इंद्र जानिए तो योदा नहीं कहाए। चतराते बारंबार आप मैं बड़ा हठी क्रोधी हूँ और बलिहारी, ये भी तो कहिए मैं बार काक का कहती। बनरे बंद कर उपदेशक का कार्य, तख्ती कर दूत है या कोई आचार। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार राग बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, फिर वो होकर समझाएगा। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें बन रही लड़ाई है। तू कर पेड़ों पर उछल कूद, क्यों बक बक यहाँ लगाई है। ठीक कहा दशानन, मैं राम का दूत हूँ और तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने वाले की तुम्हें बकबक लग रही है दशानन, ये आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदाप। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो ये धरती सोनितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। और दशानन, जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर घर में ठन जाएगी और ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक दशानन, एक और भी बात है, वो अपना भाव है। एक और भी बात है, वो है अपना भाव। और धनिक उसे भी ध्यान कर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाल काख में दबा रहा यह वही रावण राजा है। बंद कर वचन गंग राधा, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं, वे संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सब देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर
प्रचंड मार्तंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज सभा से जाएगा तब तुझको मैं मरवा दूंगा। वाह दशानन वाह, बहुत बड़े ज्ञानी हो। अरे अज्ञानी ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो, अज्ञानी अज्ञानी राक्षस, तू किस घमंड में भूला है। अरे जग में मनुष्य है इस प्रकार, जग पर जिस तरह बबूला है। अरे तू अपनी सेठी में है, तब को मैंने जीता है। क्या सुनी नैया लोकोर कभी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं और कल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मध के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज के रावण तू इस जग से जाने वाला है। और उस जग में बालराज से मिल दशानन, उस जग में जाओगे तो मेरे पिता बालराज से मिलना। उस जग में बालराज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। और सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। और लंका का राज विभीषण को वो जाने वाले देता जा। और श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ ही साथ लेते जा। और सुनो, तय कर लो अपनी रानियों से जाकर लंका नाथ, और कौन कौन सी होएगी शक्ति तेरे साथ। भगवानी शहर दुर्भाषा त्याग, जिसके बल से कटु शब्दों ने तूने मुझको झकझोरा है। वह कच्ची कल का बालक है, पल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नार गृह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनी जल बिकता मन, मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्राम कर जाते हैं। दस्कंदर, अभी तुमको पता नहीं, दस्कंदर जिसने एक ही तीर से, पता है ना, दस्कंदर जिसने एक ही तीर से अतिबली बाल को मार दिया, हो सकते हैं वो कैसे नर, क्या इसका नहीं विचार किया। अरे तू तो कुजात के कसीपुत, तू है कुजात के कसीपुत। अंतर तो तेरा गंदा है कहने को तो 20 ने, पर सचमुच तू तो अंधा है। पकड़ो इस ठीक बांदरे को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, बनरो भलुओं को खा जाओ। मुखिया बलवान जाओ जाओ, रामा दल में जाओ। दशानन, वो झूठे नारी चोर भूत, जानते हो ना मैं तुम्हें क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम झूठ भी बोलता है और चोर भी है। और झूठे नारी चोर मोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं बड़ा बैग जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का, मेरे लिए अनुमान है राघवेंद्र सागर का। उनके लिए लंका है कूलर फल समान, भूखों से निश्चर बसते हैं। और बानरों का तो स्वभाव ही है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। और जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए।
जो रचना उसे नहीं भरती वह सड़ जाए वह फैल जाए। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी काल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है करने के समान मेरा हर निक्षण हाथी है, मत कर अजान तीसरी बातें जान की साथी है, जान की साथी है। क्या बोला दस्कंदर? जान की प्यासे। सही कहा आपने, बोला रे सत्य जानकी की जान अनजान जानती अजान की, अब जान की फांसी है और दे दे जानकी नहीं तो सोच जान की प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो आज नहीं कल पाएगा, बात को का बदला अगर आज नहीं तो कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है कि मेरा बेटा ये है वो है, लेकिन असुरों के गुण तू गाता है ये तेरा धोखा है और छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ जो तुम अपने इन दरबारियों पे भूले हो। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं किसमें कितना बल है। दस्कंदर तेरी सभा मत सुन रहे हो? दस्कंदर तेरी सभा मत प्रण करके मैं पग रखता हूं और तू खोल ले अपने कानगत। प्रण तुझे सुनाकर कहता हूं मेरे पग को यदि कोई सभा मत से तार गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अरे मोट, पराई औरत को अपने इस पैर के उठाने के लिए दांव पर लगाता है। तुझे ये अधिकार किसने दिया? जय श्री राम बता रहा हूं दशानन। लंका पर चढ़ाई करने का उद्देश्य है विजय की प्राप्त अर्थात लक्ष्य की प्राप्त जो विजय होने से प्राप्त होगी। इसलिए दशानन हमने विजय रूपी सीता को दांव पर लगाया है और जिसे दांव पर लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दशानन जन्म सिद्ध अधिकार है। सुनाऊं सुबाटा सारा कहे दास सिया अधिकार अकबर इस मरकट का पैर उखाड़ कर समुद्र के पार पर फेंक दो। हेलो तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल बदले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल बदले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
केवल उखाड़ दिया जाए, केवल उखाड़ दिया जाए, दम हो तो उखाड़ दिया जाए, दम हो तो तेरे अंदर उखाड़ दिया जाए। न मार दिया जाए, न छोड़ दिया जाए, नाग चढ़ाई काट दिया जाए। पैर उखाड़े की गद्दे निकाल दो। अड़ कर पड़ कर गिर कर पड़ कर उठ उठ कर होड़े लगा हटता थान हलीमा हट धर्मी हट हट अरे इंद्रजीत यादिक बलवाना और हंसी उठे जाता जिस समय किसी ने भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया तो रावण स्वयं उठता है। जब किसी ने नहीं उठा पाया तो पुनी उठी जपटई सुरवारती उत्तरई नकीश चरण यही और कपि बल देखी सकल ही हारे और उठा आप कपि इस समय रावण स्वयं खड़ा हुआ पैर उठाने के लिए तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया। जय श्री राम। रे दोस्त परंतर दस्तंदर, रे दोस्त परंतर दस्तंदर, ये तेरी महामूर्खता है जो प्रभु चरणों को छोड़ मोड़ निज मेरा चरण पकड़ता है और मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। इस चरण में कोई महत्व नहीं, ये बेड़ा पार नहीं होगा। उद्धार चाहता है यदि तू, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, उद्धार चाहता है यदि तू तो प्रभु के चरण पकड़ जाकर उनसे ही होगा हित तेरा।
मैं तुझको कहता समझा कर। जा जा, हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। उन तफसील बच्चों से कहने तत्पर हूँ मैं करने को, वह उल्टे पैरों घर जाए। क्यों आए करने मरने को, क्यों आए करने मरने को। दशानन, आपको मैं फिर समझा रहा हूं, आपका इतना ऊंचा कुल, नाती पुलस्त मुनके, उत्तम है कुल तुम्हारा। शिव और चंद्रशेखर पूजे हमें सुबारा। वरदान उनसे पाकर जीते हैं लोग सारे। अभिमान बस में फंसकर अपराध किया भारा। हर लाए जान कियो ये भारी भूल की है, और कुछ हानि लाभ इसमें तुमने नहीं विचारा। अब भी कहा मानो, लास्ट समय कह रहा हूं सिकंदर, मान जाओ। अब भी कहा मानो, जाओ शरण प्रभु की, कर दे क्षमा अपराध सब, मानो कहा हमारा। और सिकंदर, हे महाराज नाराज न हो। अंगार काल कैदी है हमारा, काल आ सकता नहीं। तुझको मेरे फंद से कोई बचा सकता नहीं। फिर उल्टी बात दशानन, अरे निर्बल नप जीत, आपने कोई बड़े राजाओं को नहीं जीता। निर्बल नप जीत कहे मैं हूं जब जीत। वीर दुर्गत कराई सो मती सो बिसारी है। राज की सुरपत से और बंदी करे सरे ठो, कालों ने दुर्गत की युद्ध में तुम्हारी है। अंग भंग भगनी के लक्ष्मण ने किए जब, वीरता विचार हरी चुपके से नारी है। कहता है बाल को तंगत, तेरे श्री मृत्यु बाट जो होती विचारी है। तेरे सिर मृत्यु बाट जो होती विचारी है। और बताना, अभी आप नाराज हो रहे हैं, ठीक है। हे महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूं, पर जाने से पहले तुझको एक अच्छी बात बताता हूं। यदि प्रभु राम की शरण गए तो जीते जीत तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी। बेमौत स्वयं मर जाओगे दशानन, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जय श्री राम। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी लौटे बार। सिकंदर निज गृह गया, वो अत्यंत उदास। रामदूत भी आ गए निधन राम